उवाच। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम्। अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। दिव्य माल्याम्बरधरम् दिव्य गंधानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयम् देवमनन्तम् विश्वतोमुखम्। पदच्छेद। संजयः अर्थात संजय, उवाच अर्थात बोले, एवं अर्थात इस प्रकार, उक्तवा यानी कहकर, ततः अर्थात फिर, राजन अर्थात हे राजा धृतराष्ट्र, महायोगेश्वरः अर्थात परम योगाधिराज, हरि अर्थात सब पापों व दुखों को दूर करने वाले कृष्ण ने, दर्शयामास अर्थात दिखलाया, पार्थाय अर्थात पृथा के पुत्र अर्जुन के लिए, परमम अर्थात अति महान को, रूपम अर्थात दिव्य स्वरूप को, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्य युक्त को, अनेक वक्त्र नयनम अर्थात बहुत असंख्य मुख और नेत्रों से युक्त को, अनेकाद्भुत दर्शनम अर्थात असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य वाले को, अनेक दिव्याभरणम अर्थात बहुत से तेजोमय विलक्षण आभूषणधारी को, दिव्यानेकोद्यतायुधम अर्थात असंख्य चमत्कारी शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए को, दिव्य माल्याम्बरधरम अर्थात तेजोमयी मालाएं व वस्त्र पहने हुए को, दिव्य गंधानुलेपनम अर्थात अलौकिक गंध का शरीर पर लेप किए हुए को, सर्वाश्चर्यमयम अर्थात सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त को, देवम अर्थात प्रकाशमय को, अनंतम अर्थात निस्सीम को, विश्वतोमुखम अर्थात सब और मुख किए हुए को। अनुवाद। संजय बोला, हे राजा धृतराष्ट्र, परम योगाधिराज और सब पापों व दुखों को दूर करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर फिर अर्जुन को अत्यंत ऐश्वर्य से संपन्न, असंख्य मुख एवं नेत्रों से युक्त, अनेक विचित्र दृश्य वाले, बहुत से विलक्षण आभूषणधारी, असंख्य चमत्कारी शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, तेजोमयी मालाएं व वस्त्र पहने हुए, अलौकिक गंध का शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, प्रकाशमय, निस्सीम तथा सब और मुख किए हुए अपने दिव्य और विराट स्वरूप को दिखलाया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवदे युगपदुत्थिता यदि भासदृशि सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। पदच्छेद। दिवि यानी आकाश में, सूर्य सहस्रस्य अर्थात हजार सूर्यों के, भवेत यानी हो, युगपत अर्थात एक साथ, उत्थिता यानी उठी हुई अर्थात उदय होने से उत्पन्न हुई, यदि यानी कदाचित ही, भा अर्थात कांति प्रकाश, सदृशी अर्थात समान, सा यानी वह, स्यात् यानी हो, भासः अर्थात प्रकाश के, तस्य यानी उसके, महात्मनः अर्थात महात्मा के यानी विश्वरूप परमात्मा के। अनुवाद। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान कदाचित ही हो, अर्थात नहीं होगा। टिप्पणी। अभिप्राय यह है कि विश्वरूप परमात्मा व विराट स्वरूप भगवान का दिव्य प्रकाश निरुपम है। जिस प्रकार हजारों तारे भी आकाश में एक साथ उदित होकर एक अकेले सूर्य की समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार यदि हजारों सूर्य भी आकाश में एक साथ उदित हो जाएं, तो भी उनका प्रकाश उस विराट स्वरूप भगवान के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। कारण सूर्यों का प्रकाश अनित्य, भौतिक तथा सीमित है, किंतु विराट स्वरूप भगवान का प्रकाश नित्य,
दिव्य तथा अपरिमित है। तत्रैकस्थम जगत्कृत्सनम प्रविभक्त मनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पदच्छेद। तत्र यानी उसमें, एकस्थम अर्थात एक जगह स्थित को, जगत यानी जगत को, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण को, प्रविभक्तम यानी विभक्त अर्थात पृथक पृथक हुए को, अनेकधा यानी कई प्रकार से, अपश्यत अर्थात देखा, देवदेवस्य अर्थात देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के, शरीरे अर्थात शरीर में, पांडवः अर्थात पांडु के पुत्र अर्जुन ने, तदा अर्थात उस समय। अनुवाद। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस दिव्य विराट शरीर में एक स्थान पर स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। पदच्छेद। ततः अर्थात फिर उसके अनंतर, सह यानी वह, विस्मयाविष्ट अर्थात आश्चर्य से चकित, हृष्टरोमा अर्थात पुलकित शरीर वाला, धनंजय अर्थात शत्रुओं के धन को जीतने वाला अर्जुन, प्रणमय अर्थात प्रणाम करके, शिरसा अर्थात सिर से, देवम अर्थात प्रकाशमय को, कृतांजलि अर्थात हाथ जोड़े हुए, अभाषत यानी बोला। अनुवाद। उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर वह अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अर्थात सिर झुकाकर हाथ जोड़े हुए बोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्त मृषींश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। पदच्छेद। अर्जुन अर्थात अर्जुन ने, उवाच यानी कहा, पश्यामि देखता हूं, देवान अर्थात देवताओं को, तव तेरे, देव हे तेजोमय व पूज्य, देह अर्थात शरीर में, सर्वान अर्थात सारों को, तथा और, भूत विशेष संघान अर्थात अनेक प्राणियों के समुदायों को, ब्रह्माणम अर्थात ब्रह्मा को, ईशम अर्थात महादेव को, कमलासनस्थम अर्थात कमल के आसन पर बैठे हुए को, ऋषीन अर्थात ऋषियों को, च यानी और, सर्वान अर्थात समस्त को, उर्गान अर्थात सर्पों को, च यानी तथा, दिव्यान अर्थात दिव्यों को। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे तेजोमय व पूज्य विराट मूर्ते, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को और अनेक प्राणियों के समुदायों को तथा कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को एवं महादेव को और समस्त ऋषियों को तथा वासुकी आदि दिव्य सर्पों को देखता हूं। टिप्पणी। इस प्रकार स्वर्ग देवता, मर्त्य ऋषि तथा पाताल वासुकी आदि दिव्य सर्प तीनों लोकों के प्रधान प्रधान प्राणियों के समुदायों की गणना करके अर्जुन ने यह आशय प्रकट किया है कि वह त्रिभुवनात्मक समस्त विश्व को ही अपने सम्मुख भगवान के विराट शरीर में देख रहा है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पदच्छेद। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम अर्थात असंख्य हाथ, पेट, मुंह और आंखों से युक्त को, पश्यामि अर्थात देखता हूं, त्वम यानी तुमको, सर्वतः अर्थात सब ओर से, अनंत रूपम अर्थात अगणित रूपों वाले को, न यानी नहीं, अंतम अर्थात समाप्ति को, न यानी नहीं, मध्यम यानी बीच को, न यानी नहीं,
पुनः अर्थात तथा, तव तेरे, आदिम आरंभ को, पश्यामि देखता हूं, विश्वेश्वर हे जगत के स्वामिन, विश्वरूप अर्थात हे जगत स्वरूप। अनुवाद। हे अखिल जगत के स्वामिन, मैं आपको असंख्य हाथ, पेट, मुंह और आंखों से युक्त तथा सब ओर से अगणित रूपों वाला देखता हूं। हे जगत स्वरूप, मैं आपके न आरंभ को और न समापन को ही देख पा रहा हूं, इसीलिए आपके बीच को भी नहीं देख सकता। अर्थात मुझे यह ही नहीं पता पड़ रहा कि आपका विस्तार कहां से कहां तक है, क्योंकि मुझे तो आप आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब ओर से सीमा रहित ही दिखलाई पड़ रहे हैं।